हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5 जो भी है वाट एवर। फोर्थ क्वेश्चन ले लीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 वेक्टर दे रखे बच्चों, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड द कंडीशन इज गिवन विद क्या दिया है, आर सच दैट कंडीशन बच्चों ये है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, यदि ऐसा है तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन, किसके बीच में पूछा, ये ध्यान देने वाली बात है, ए और सी के, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो बच्चों ए और सी के बीच में पूछा, तो सबसे पहले ए को सी के साथ कंबाइन कर लीजिए। पहला स्टेप देखिए, ए माइनस सी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी वेक्टर एंड देन अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट फॉर द सेम क्वांटिटी। ये रूल याद रखिए जो मैं बता रहा हूं, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, अब अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन प्रॉपर्टी। तो बेटे ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मैंने बताया था, इसका प्रोडक्ट इसके साथ तो माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सिंस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा। दिस इज द डेफिनेशन। सो cos थीटा आ जाएगा बच्चों, सॉल्व होके कर लीजिएगा। देखो cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये आ जाएगा सॉल्व होके। ठीक है, चूंकि मुझे यहाँ पर ए सी है बेटे, ये सॉरी ए सी, तो यहां पर भी सी कर दीजिए, सी। ठीक है, 2ac। नाउ पुट द मैग्नीट्यूड, गिवन है मैग्नीट्यूड, गिवन दे रखा है, गिवन यहां पर है, गिवन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना है 5, 4, 3, यानी कि ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 3। पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर 5, 25 प्लस सी स्क्वायर 3, 9 माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए सी 5 इंटू 3, दिस इज 25 माइनस प्लस 9 माइनस 16 अपॉन, ये आ गया 5 10 33, बेटे ये हो जाएगा 18, 16 9 25, हाँ 18 आ गया ये, 18 अपॉन 30, 6 5 6 18, 6 5 30। तो बेटे cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 कीप। ठीक है, अब एक पॉइंट बता दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखें, tan 37 इज इक्वल टू 3/4 एंड tan 53 इज इक्वल टू 4/3 होता है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, ये एंगल हो गया 37, तो बेटे ये हो गया 53। तो बताओ tan 37 इज इक्वल टू 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेटा ये आ गया 5। तो बताइए, हम मैंने लिखा tan 37 इज इक्वल टू 3/4, तो बच्चों sin 37 कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, cos 37 बच्चों कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। इसी तरीके से tan 53 इज इक्वल टू कितना है 4/3, तो बच्चों sin 53 कितना होगा, ये देखो 53 के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर 4/5 और cos 53 कितना होगा बच्चों, cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर है 3/5। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू cos 53, so थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर होगी बात। ये आपका क्वेश्चन नीट में 2-3 बार पूछा गया, नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस अगेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। समझ में आ गया होगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, मैंने पूरी टेबल बना दी है, कैसे बनाई आपको समझा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ये दिया है इन्होंने हमारे पास कि इफ
5वां क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, then find angle between A and B वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये पूछा है, ये भी क्वेश्चन नीट का आया हुआ है पहले। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए कंडीशन क्या दी है, ए प्लस बी, किसके बीच का एंगल बच्चों पूछा है, ए और बी के बीच का एंगल पूछा है, तो सेम एज इट इज लिख लो इसे, ए प्लस बी क्योंकि साथ साथ है, इज इक्वल टू सी वेक्टर। अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट फॉर सिमिलर क्वांटिटी सेम साइड ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वो बी वेक्टर सेम क्वांटिटी का, ठीक है, इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो बच्चों बताओ, ये अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, करके देख लीजिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यानी कि 2ab ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैन बी रिटन एज सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गई 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड हेंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, परपेंडिकुलर वेक्टर की कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम आपके लिए। देखिए इसी बेस पर, ये नीट 2018 में पूछा गया था, नीट 2018। तो ये क्वेश्चन पूछा गया नीट 2018 में, क्या था बच्चों समझो, कि उन्होंने कहा इफ ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आपको मेरा ही रूल अप्लाई करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? तो बच्चों क्या करेंगे हम, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, मीन्स अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड बाय सेम क्वांटिटी, सिमिलर क्वांटिटी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट। ठीक है, तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन क्या आएगा हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस नहीं माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट ए और प्लस बी स्क्वायर। बेटा इससे ये उड़ गया, कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड हेंस a वेक्टर डॉट b इज इक्वल टू 0, सो हेंस एंगल इन इज 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके पास में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपने किया। अब एक और चीज बता दे रहा हूं मैं, ध्यान रखें, एक क्वेश्चन और आया हुआ है नीट में ही, देखो ये पढ़ा रहा हूं तो सभी क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए क्या है, फाइंड द एंगल, फाइंड एंगल विच द वेक्टर दिया बेटे, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 0j प्लस माइनस प्लस 5k makes with x, y and z एक्सिस। तो हमने पहले मान लिया कि भाई x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से कितना कितना एंगल बन रहा है। तो आपको सिंपल याद रखना है, द एंगल फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा बच्चों, cos अल्फा मान लिया, अल्फा
इज इक्वल टू ax ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटे ax इसका मतलब ये है हमारे पास ax 5 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 5 √2 आ जाएगा, ये 5 √2। अब तो समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, पहला एंगल आ गया। इसी तरीके से द एंगल फ्रॉम y एक्सिस बेटा ये हो जाएगा cos बीटा इज इक्वल टू ay अपॉन a मैग्नीट्यूड। तो ay क्या बच्चों, ये वाला 0 अपॉन 5 √2 यानी कि 0। तो बीटा बच्चों आ गया 90 डिग्री। इसी तरीके से आप गामा फाइंड कर सकते हैं 45 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको समझ में आया होगा डॉट प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस, मतलब उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको हम वेक्टर एडिशन।